श्री धाम वृंदावन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में इन दिनों हाई कमान के निर्णय को लेकर भारी रोष देखने को मिल रहा। हाल ही के दिनों में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई। वहीं जिन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया गया वो कार्यकर्ता हाईकमान के खिलाफ बगावत कर चुके। इसी के चलते वृंदावन के पंडित श्याम सुंदर गौतम ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देते हुए वार्ड संख्या 9 से प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वहीं हमारे संवाददाता ने उनसे इस संबंध में बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए हमारे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मथुरा वृंदावन में इन दिनों चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ताओं में इन दिनों रोष है, उन्हें टिकट नहीं मिली है। इस कारण से भाजपा कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया है। आइए उनसे बात करेंगे क्या कारण है और क्या उनकी नाराजगी है। जी, क्या आपका नाम? मेरा नाम श्याम सुंदर गौतम है। मैं भारतीय जनता पार्टी का लगभग 40 वर्ष पुराना कार्यकर्ता हूँ। पिछले 40 वर्षों से लगातार संगठन की सेवा करता आ रहा हूँ और संगठन का जो भी आदेश मिला मैंने माना। लेकिन आज जो संगठन में हो रहा है, पिछले 5 वर्षों से जो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके के बदलाव देखने को मिले हैं, उससे मन बड़ा व्यथित है। और ये स्थिति है कि पुराने कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया जा रहा है और जो कार्यकर्ता पार्टी के है ही नहीं, जो लोग कल तक बसपा, सपा और अन्य पार्टियों में दलों में थे, 4 महीने पहले, 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाकर और टिकट उनको दी जा रही हैं, उनको महिमा मंडित किया जा रहा है। और उसके पीछे वृंदावन में एक गैंग काम कर रहा है और वो गैंग है यहाँ के मठाधीशों का। वो कुछ ऐसे मठाधीश यहाँ पर मौजूद हैं, वो वृंदावन में जब विधायक का चुनाव आता है तो विधायक को ब्लैकमेल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्रीकांत शर्मा को ब्लैकमेल करने का उन्होंने कार्य किया और उसके भी सबूत है। समय आने पर उनको भी प्रकाशित किया जाएगा। और जिस समय हेमा मालिनी सांसद का चुनाव हुआ था, उनको भी उन्होंने ब्लैकमेल करने का काम किया कि आपका तो भयंकर विरोध है, और विरोध करने के नाम पर वो लोग शहर के 25-50-100 लोगों को अपने यहाँ इकट्ठा करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे विरोध को समाप्त करा रहा हूँ, और इस बहाने से वो अपने नंबर बनाने के लिए उससे संबंध बनाते हैं। ऐसा ही उन्होंने श्रीकांत शर्मा के चुनाव में किया और ऐसा ही अब इस बार जो संगठन के द्वारा मुझे यह टिकट दे दी गई और ब्रज क्षेत्र तक मेरा नाम गया, लखनऊ प्रदेश में भी मेरा नाम 1 नंबर पे गया, और उसके बावजूद यहाँ के मठाधीशों ने और कहा राम भद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी के द्वारा ले जाकर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा मेरी टिकट को कटवाने का कार्य किया। तो इस तरीके से मैंने जब ये महसूस किया कि यहाँ कार्यकर्ता की अब कोई कीमत नहीं रह गई, तो बड़े व्यथित मन से आज 40 वर्ष पुराना मैंने अपना प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया और 40 वर्ष पुराना संबंध भारतीय जनता पार्टी से तोड़ दिया। जैसा कि देखा जा रहा है, पिछले कई दिनों से कॉरिडोर को लेकर भी भाजपा का सभी ने समर्थन किया। आज उनकी टिकट काटी गई है, तो क्या कारण मानते हैं, किन लोगों को उनका दोषी समझते हैं? मैं दोबारा एक बार मेरे को बताया, आप क्या कारण समझते हैं जिसकी वजह से टिकट कटी और किन लोगों को आप दोषी समझते हैं? मैं आपको एक बात बताऊं कि वृंदावन की, नगर की, जनता की कोई भी व्यक्ति यदि आवाज उठाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, उसकी टिकट ही नहीं, उसको तो समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं श्याम सुंदर गौतम, मेरी आवाज़ दबेगी नहीं। मैं श्याम सुंदर गौतम, मेरी आवाज़ दबेगी नहीं। मैं वृंदावन नगर की जनता, वार्ड की जनता के लिए कार्य करता रहूँगा। कॉरिडोर की बात बनाकर ये लोग वृंदावन के ब्रजवासियों को, लोकल गरीब लोगों को हटाना चाहते हैं। वृंदावन की समस्याओं पर इनका ध्यान नहीं है, व्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी आवाज मुखर बनकर न हो। मुखर यदि नहीं बन पाए, गरीब जनता की आवाज बनती है, गलियों की आवाज बनती है, सड़क की आवाज उठाता हूँ, कॉरिडोर की व्यवस्थाओं की आवाज उठाऊँ, यात्रियों की व्यवस्था की बात उठाई जाती है, पार्किंग की बात उठाई जाती है, पुलिस प्रशासन की बात उठाई जाती है, पानी और सीवर की बात उठाई जाती है। आप बांके बिहारी मंदिर अंतर्राष्ट्रीय मंदिर है, उसके पास में 4 सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये दोनों वार्ड बांके बिहारी मंदिर से लगे हुए, जब 4 वार्डों में ये आसपास के जो 2 या 3 वार्ड है, वार्ड नंबर 9, वार्ड नंबर 70, वार्ड नंबर 69, ये तीनों वार्ड एक दूसरे के पूरक वार्ड है, बांके बिहारी मंदिर से लगे हुए। उसके बावजूद यहाँ व्यवस्था नहीं हो रही। यदि आप इनकी व्यवस्थाओं की बात करोगे तो पार्टी विरोधी कहलाए जाओगे, यदि इनकी व्यवस्थाओं की बात करोगे तो आप पार्टी से निकाल दिए जाओगे। मतलब मैं ये सब बातों को नहीं मानूंगा। मैं अपनी बात नहीं, मैं जनता की बात को हर मुद्दे पर उठाऊंगा, हर मंच पर उठाने का प्रयास करूंगा। और उन मठाधीशों के खिलाफ भी ये अब जंग शुरू हुई है और उनको भी नंगा किया जाएगा। उन मठाधीशों को भी बताई जाएगी कि उनकी शहर में औकात कितनी है और वो अपनी कितनी औकात में रहना चाहते हैं।
तो फिर आप मतलब जो वृंदावन के जो साधु संत हैं उन पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? वृंदावन के इसमें साधु संत नहीं है, वो स्वयंभू मठाधीश हैं। इसमें कोई साधु नहीं है, कोई संत नहीं है। इसमें वो संत हुए जो ब्लैकमेलिंग करते हैं। इन लोगों ने वो मठाधीश मतलब पार्टी के अंदर कुछ मठाधीश ऐसे हो गए कि मैं समाज सेवी हूँ, मैं यदि 4 लोगों को भोजन करा देता हूँ तो वो 4 कार्यकर्ताओं को यदि काम करा देता हूँ या वृंदावन में 100 पैकेट बांट देता हूँ तो पूरा नगर के लोग मेरी हाजिरी बजाएं, मेरी हाजिरी बजाएं। वो ऐसे मठाधीश लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि मेरी हाजिरी बसती रहे, मेरे यहाँ लोग चापलूसी करते रहे, मेरे यहाँ भंडारा खाते रहे और मेरी जय जय बोलते रहे, और इसके नाम पर मैं पार्टी, संगठन, एमएलए, विधायकों को ब्लैकमेल करता रहूं। और उन्होंने पिछले चुनाव में श्रीकांत जी को किया। एक तरफ वो कहते रहे, श्रीकांत जी से कहते रहे कि आपका वृंदावन में बहुत विरोध है, आपका वृंदावन में बहुत विरोध है, आपका वृंदावन में बहुत विरोध है, और आप एक काम करिए, मैं सारे लोगों को इकट्ठा करता हूं। मेरे को भी उसमें बुलाया गया, मेरे पास एक क्लिपिंग मौजूद है। वो एक कमरे में जाके कह रहे हैं कि आपका बहुत विरोध है भाई साहब, मैंने सब बुला लिए और आप चिंता नहीं करना, मैं बुलाता हूं। और बाहर आके वो व्यक्ति ये कह रहा है मंच पे, आंगन में, बोले श्रीकांत 1 नंबर का हरामी आदमी, उसने कुछ वृंदावन नगर के लिए नहीं किया और इसका विरोध करना है। और उसी व्यक्ति के द्वारा हेमा मालिनी के चुनाव में श्री जी मंदिर के अंदर बंदरों की मीटिंग बुलाई गई। उसी व्यक्ति ने बंदरों की मीटिंग बुलाई और बंदरों की मीटिंग के नाम पर हेमा मालिनी से कहा कि जब तक वो लिख के नहीं देगी, यहां पर नहीं आएगी, जब तक हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। और उसके बाद अपने संबंध बनाने के लिए वो व्यक्ति वहां के चरण स्पर्श करने लगा सांसद के। तो ब्लैकमेलिंग करने वाला वो व्यक्ति है और उसने भी इसी इलेक्शन में ब्लैकमेलिंग करने का कार्य किया है। कौन है वो व्यक्ति? वो वृंदावन का ही है, उसका नाम धीरे धीरे प्रकाशित आएगा, आपके सबके संज्ञान में लाएंगे और उसके साथ क्लिपिंग के साथ में लाएंगे, खुले मंच से ऐलान करें। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ताओं में यहाँ भाजपा पार्टी को लेकर के, आला कमान को लेकर के भारी रोष है। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। मैं शुभम शर्मा अपने सहयोगी को और हरंत पाल सिंह के साथ।